नमस्कार दोस्तों अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका सपना एसडीएम बनने का है, लेकिन आप नहीं जानते कि एसडीएम बनने के लिए पूरी प्रक्रिया क्या है, कौन सी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, कौन सा एग्जाम यानी कि परीक्षा आपको देनी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं एक संपूर्ण जानकारी बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ एसडीएम बनने के संबंध में आपको देने वाला हूं। अच्छा, इस वीडियो में आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो इस वीडियो में आपको यहाँ पे ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर जो है डिटेल्ड में हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। राइट दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमारा फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब्स, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एसडीएम क्या होता है, व्हाट इज एसडीएम। अगर हम बात करें एसडीएम की फुल फॉर्म सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जिसको हिंदी में उप प्रभागीय न्यायाधीश कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसको आप सब डिविजनल ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। राइट, अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने उपखंड की बात करी, तो ये उपखंड क्या होता है या उप प्रभाग क्या होता है, तो यहां पे एक जिला जो है कई सारे सब डिविजन्स में बटा होता है, यानी कि कई सारे सब डिवीजन, उपखंड या उप प्रभाग मिलकर जो है एक जिले का निर्माण करते हैं। कई सारे जिले आपको पता है मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं, और कई सारे राज्य मिलके हमारे प्यारे भारत यानी कि हमारे देश भारत का जो है निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जो है सब डिवीजन जो है एक जिले में कई सारे उपखंड, उप प्रभाग या सब डिविजन्स होते हैं, और इन सब जो उपखंड होते हैं, सब डिविजन्स होते हैं, उसका कंट्रोल एसडीएम द्वारा किया जाता है। यानी कि राज्य प्रशासनिक सेवा में एसडीएम का पद वरीयता में सबसे ऊपर होता है। यानी कि यहाँ पे एसडीएम जो है एक सब डिवीजन का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। राइट नाउ, क्या कार्य करता है, तो एसडीएम के कई सारे कार्य होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, प्रशासनिक शक्तियां जो है वो भी जो है एसडीएम को दी, यहाँ पे जो है होता है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, वो भी एसडीएम की जो है कार्य होता है। जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां भी जो है एक जो एसडीएम है, मैजिस्ट्रेट है, उसको यहाँ पर मिलती है। लैंड टैक्स, रेवेन्यू कलेक्शन के संबंधित कार्य, राजस्व का कलेक्शन भी कार्य जो है एसडीएम का होता है। साथ ही साथ जो केंद्रीय या जो राज्य जो सरकार होती है, उसकी जो स्कीम्स होते हैं उनको लागू करना, ये कार्य भी एसडीएम का होता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे एसडीएम जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है, उसको जो हमारी सीआरपीसी की धारा 23 के अनुसार भारत की कानून व्यवस्था में एसडीएम जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ होता है। यानी कि उसको न्यायिक शक्ति भी प्रदान होती है, और जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसके अधीन जो है एक एसडीएम कार्य करता है। आप दो तरीके से जो है एसडीएम बन सकते हैं। पहली परीक्षा स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम, जिसको पीसीएस एग्जाम या राज्य सिविल सेवा परीक्षा के नाम से भी आप जानते हैं। अगर आप इस परीक्षा को देंगे तब भी आप यहाँ पे एसडीएम बन सकते हैं। लेकिन राज्य सिविल सेवा परीक्षा का सबसे बड़ा पद एसडीएम होता है, और इस पद को प्राप्त करने के लिए आपको टॉप रैंक राज्य सिविल सेवा परीक्षा में लानी होगी। दूसरा जो परीक्षा है जिसके माध्यम से आप एसडीएम बन सकते हैं, वो संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है, जिसके माध्यम से भी आप एसडीएम बन सकते हैं। और एक तीसरा और माध्यम है, जैसे कि स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम देकर अगर आप जैसे कि आप जो है नायब तहसीलदार बनते हैं, तो आपका प्रमोशन हो सकता है कई सालों के बाद जो है मे बी आप जो है यहाँ पर एसडीएम बन सकें। राइट, तो प्रमोशन के माध्यम से भी जो है आप एडमिशन यहाँ पे जो है एसडीएम बन सकते हैं। अच्छा, परीक्षा कौन आयोजित करता है, तो एग्जाम जो यहाँ पे जो कराता है राज्य जो सिविल सेवा परीक्षा का जो एग्जाम है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, अलग अलग राज्यों के जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके द्वारा परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, बिहार में बिहार राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, ऐसे ही अलग अलग राज्य में यहाँ पे जो उस राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा जो है यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है उसका जो आयोजन है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है। अच्छा, कितनी बार परीक्षा आप दे सकते हैं, तो राज्य सिविल सेवा परीक्षा में जो अटेम्प्ट है उसका कोई प्रतिबंध नहीं होता है। हालांकि जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा है उसमें यहाँ पर
कितनी बार आप ये एग्जाम दे सकते हैं उसकी समय जो है यहाँ पे निर्धारित होता है। जैसे कि जर्नल और ईडब्ल्यूएस की मैक्सिमम 6 बार ये परीक्षा दे सकते हैं, ओबीसी वाले 9 बार और एससी एसटी वाले जब तो उनकी उम्र सीमा है वो अनलिमिटेड यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स। ठीक है। नाउ परीक्षा का माध्यम क्या रहता है, तो दोनों ही भाषाओं में जो है, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम हो या स्टेट सिविल सेवा परीक्षा है, दोनों ही माध्यम में हिंदी और इंग्लिश में जो है एग्जाम होता है। अब एसडीएम बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड परसेंटेज क्या चाहिए? अगर मैं बात करूं, मिनिमम ग्रेजुएशन आपने चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम, बीबीए, बीसीए या बीटेक, बी फार्मा, कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ परसेंटेज का कोई यहाँ पर बंधन नहीं होता, केवल पास आप होने चाहिए। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि डिस्टेंस मोड, प्राइवेट मोड या कोरेस्पोंडेंस डिग्री होल्डर वाले कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। राइट नाउ अब हम यहाँ उम्र सीमा और अउम्र सीमा में कितनी छूट यहाँ पर आपको दी जाती है। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो राज्य सिविल सेवा परीक्षा है, मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया है। प्रत्येक राज्य में उम्र सीमा अलग अलग होती है, यहाँ हमने उत्तर प्रदेश का उदाहरण लिया है। अगर राज्य सिविल सेवा परीक्षा की बात करें तो जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 21 से 40 वर्ष, ओबीसी को 5 वर्ष, एससी एसटी जो उत्तर प्रदेश के 5 वर्ष और जो दिव्यांगजन है उत्तर प्रदेश के उनको अधिकतम 55 वर्ष तक आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं इस परीक्षा के लिए। वहीं पे अगर मैं बात करूं संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के लिए 21 से 32 वर्ष, ओबीसी के लिए 21 से 35 वर्ष, एससी एसटी के लिए 21 से 37 वर्ष और जो यहाँ पे दिव्यांगजन है उनको 10 वर्ष तक की जो है छूट यहाँ पर मिलती है। राइट नाउ अगर हम यहाँ पे देखें शारीरिक मापदंड क्या चाहिए एसडीएम बनने के लिए, तो दोनों ही परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे कि हाइट, चेस्ट एक्सपेंशन या वेट का कोई यहाँ पे जो है नहीं मांगा जाता है। ठीक है। नाउ मेडिकल की बात कर लेते हैं, मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है, तो आप जो है यहाँ पे नॉर्मल सा मेडिकल आपका होता है, नोट लाइक जैसे कि डिफेंस सर्विसेज का मेडिकल होता है उतना टफ मेडिकल यहाँ पे आपका नहीं होता है। आपकी यहाँ पे जो है जो भी मेडिकल रिलेटेड टेस्ट है वो यहाँ पर आपके होंगे। सैलरी कितनी मिलती है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोनों ही लेवल पे ये क्लास ए जॉब है, पे लेवल 10 जिसमें 56,100 बेसिक सैलरी आपको मिलेगी। आपको महंगाई भत्ता और जो अन्य भत्ते हैं वो आपको यहाँ पर दे होंगे। साथ ही साथ ये सारी जो अन्य सुख सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी, सरकारी वाहन, ड्राइवर, चपरासी, पर्सनल असिस्टेंट, आवासीय सुविधा, घरेलू नौकर, महंगाई भत्ता और चिकित्सा मेडिकल फैसिलिटीज, ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड, छुट्टी और यात्रा भत्ता। नाउ प्रमोशन, तो एक एसडीएम जो है यहाँ पे अगर राज्य सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आप एसडीएम बनते हैं तो 4 से 5 साल के बाद आप एडीएम बनेंगे। उसके लगभग 6 से 7 साल के बाद आप सीडीओ आप जो है बनेंगे। उसके बाद सीडीओ के 10 साल के बाद आपको जो है डीएम जो जिलाधिकारी होता है आप जिलाधिकारी बन सकते हैं। तो राज्य सिविल सेवा परीक्षा में जो प्रमोशन है काफी स्लो होता है, लेकिन वहीं पे अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से एसडीएम बनते हैं तो अगर टॉप रैंकर्स आप होते हैं तो आपको आईएएस की रैंक मिलती है। उसके बाद कुछ सालों के लिए आपको यहाँ पर एज ए एसडीएम के पद पर जो है आपको कार्य करना होता है। जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो पहली पोस्टिंग एज ए एसडीएम आपको मिलेगी और उसके कुछ सालों के बाद आप डीएम बनेंगे। यानी कि लगभग 4 से 5 सालों के बाद ही जो है आप यहाँ पर डीएम जिलाधिकारी बन सकते हैं अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से जो है अगर आप यहाँ पर एसडीएम बनते हैं तब। राइट नाउ अब अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो दोनों ही परीक्षाओं में 3 स्टेज में सिलेक्शन होता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और उसके बाद आपका इंटरव्यू। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे राज्य सिविल सेवा परीक्षा और जो संघ लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें पैटर्न लगभग समान रहता है। ये मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण लिया है। हर राज्य में राज्य सिविल सेवा परीक्षा में थोड़ा थोड़ा अंतर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उस पर डिटेल्ड में मैंने हर राज्य की जो है मेरे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 पेपर होते हैं। राज्य सिविल सेवा परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करें तो पीसीएस एग्जाम में 200 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन, 2 घंटे समय। ये पेपर 1 में, पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय। उसी प्रकार से यहाँ पे जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें भी 2 पेपर होते हैं, 100 अंकों के, 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, एंड द्वितीय प्रश्न 80 क्वेश्चन होते हैं 200।
नेगेटिव मार्किंग दोनों ही एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, कोई उत्तर गलत आप करते हैं। पेपर 2 जो रहता है वो दोनों ही एग्जाम में क्वालिफाई हो करना होता है, इसमें 33% अंक लाने होते हैं, इसकी मेरिट नहीं बनती है। मेरिट केवल जो पेपर 1 है जर्नल स्टडी 1 उसकी मेरिट बनती है, राइट। उसके बाद मुख्य परीक्षा पास करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी वो मुख्य परीक्षा प्लस इंटरव्यू के अंकों के आधार पर बनेगी। प्रारंभिक परीक्षा का जो फाइनल मेरिट में अंक नहीं जुड़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 यहाँ पे जो है पेपर होते हैं। हर एक पेपर 3 घंटे का होता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहता है। कन्वेंशनल टाइप पेन एंड पेपर के माध्यम से आपको लिखना होता है। इसी प्रकार सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो है क्वालिफाइंग पेपर होते हैं 2, जिनमें कि यहाँ पे जो है एक 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में से एक भाषा चुनकर आपको उसमें अपियर होना पड़ता है 300 अंकों का। पेपर 2 आपका कंप्रीहेंशन, अंग्रेजी कंप्रीहेंशन रहता है 300 अंकों का। तो ये क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, इनके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। जो मार्क्स जुड़ेंगे उनका जो है यहाँ पे पहला पेपर निबंध का रहता है 250 अंकों का। उसके बाद यहाँ पे सामान्य अध्ययन के जो है 4 पेपर रहते हैं। उसके बाद 2 पेपर आपके रहेंगे वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो टोटल यहाँ पे जो लिखित परीक्षा मुख्य परीक्षा रहती है वो 1750 अंकों की रहती है, राइट। नाउ राज्य सिविल सेवा परीक्षा में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हिंदी का सिलेबस रहेगा। निबंध आपको 3 खंड में से एक एक टॉपिक पर निबंध लिखना होता है। अगर मैं बात करूं इंटरव्यू, तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जो इंटरव्यू है वो 275 अंकों का होता है। वहीं पे राज्य सिविल सेवा परीक्षा में हर राज्य में जो इंटरव्यू के मार्क्स है वो अलग रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 100 अंकों का इंटरव्यू होता है, हरियाणा में 75 मार्क्स का, मध्य प्रदेश में 175 मार्क्स और बिहार में 120 मार्क्स। अब सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस आपके सामने है। इन्हीं सब टॉपिक्स में जो है यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। तो यही जो है डिटेल्ड सिलेबस के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसका डिटेल्ड सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फॉर्म कब भरे जाते हैं, कब आपको अप्लाई करना है, तो हर राज्य का जो नोटिफिकेशन है अलग अलग समय पे आता है। उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे, तो फरवरी या मार्च में नोटिफिकेशन आता है और यहाँ पे जो है लास्ट 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था वो 3 मार्च को आया था। वहीं पे यूपीएससी सिविल सेवा का जो नोटिफिकेशन है फरवरी माह में आता है और लास्ट जो नोटिफिकेशन है 1 फरवरी को आया था 2023 में। परीक्षा कब होती है, तो एग्जाम का जो शेड्यूल्ड है, अगर मैं बात करूं राज्य सिविल सेवा परीक्षा, जैसे उत्तर प्रदेश में जो प्री एग्जाम है आपका मई से लेकर जून के मध्य में होता है। मेंस एग्जाम आपका सितंबर में, लगभग सितंबर अक्टूबर में होता है, राइट। सिविल सेवा परीक्षा का जो प्री एग्जाम है वो जून में होता है। मेन एग्जाम आपका सितंबर से अक्टूबर महीने में होता है। इंटरव्यू फरवरी से अप्रैल के बीच में रहेगा, राइट। परीक्षा केंद्र कहाँ रहता है, तो एग्जाम सेंटर्स आपका, अगर राज्य सिविल सेवा परीक्षा आप देख रहे हैं पीसीएस एग्जाम, तो उसी स्टेट में उसी राज्य में रहेगा जिस राज्य का आप सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं। यूपीएससी का जो सेंटर्स है वो ऑल ओवर इंडिया रहेंगे, राइट। नाउ कट ऑफ कितनी रहती है, तो कट ऑफ जो है डिपेंड करता है आपके एग्जाम की स्टैंडर्ड पे। नॉर्मली अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो नॉर्मली जो है आपका 2 आउट ऑफ 200 जो है लगभग, अगर आप सेफली 120 या अबो मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपके चांसेस रहते हैं, राइट। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले सिलेबस को डिटेल में आपको समझना होगा, एक एक वर्ड्स को आपको समझना होगा। 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण आपको करना होगा और आपको पूरा ट्रेंड और पैटर्न समझना होगा, किस प्रकार से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिक जो बुक्स है एनसीईआरटीज आप जो है पढ़ सकते हैं। जो स्टैंडर्ड बुक्स है आपको पढ़ना होगा, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं और आपको डेली न्यूज़पेपर से जो करंट अफेयर्स मैगजीन है उसको भी यहाँ पर पढ़ना होगा, राइट। नोट्स बनाने होंगे। इस प्रकार से जो है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट में जरूर पूछिए, अपना फीडबैक जरूर दें और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो चलिए कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।